नमस्कार। अध्याय 5 में आपका स्वागत है। अध्याय 5 में नीचे से चौथी पंक्ति अंकरों का अध्ययन व अभ्यास करेंगे। इसके साथ ही आज के अध्याय में पूरे कीबोर्ड का भी अध्ययन किया जाएगा। नीचे से चौथी पंक्ति में कुल 13 कुंजियां हैं, जिसमें से बाईं तरफ से पहली कुंजी पर हिंदी भाषा की वर्णमाला का कोई भी अक्षर नहीं है। शेष 12 अक्षरों में से 6 अक्षर बाएं हाथ से और 6 अक्षर दाएं हाथ से प्रयोग किए जाएंगे। दाईं तरफ से पहली कुंजी पर री की मात्रा, दूसरी कुंजी पर डैश, तीसरी कुंजी पर 0, चौथी कुंजी पर 9, पांचवी कुंजी पर 8 और छठी कुंजी पर 7 दर्शाया गया है। दाईं तरफ की 6 कुंजियों में से पहली उंगली से री की मात्रा और डैश, दूसरी उंगली से 0, तीसरी उंगली से 9, चौथी उंगली से 8 और 7 प्रयोग किए जाएंगे। यानी पहली उंगली से 2 कुंजियां, दूसरी उंगली से 1 कुंजी, तीसरी उंगली से 1 कुंजी, चौथी उंगली से 8 और 7 की कुंजी यानी 2 कुंजियां प्रयोग की जाएंगी। बाईं तरफ से दूसरी कुंजी पर 1, तीसरी कुंजी पर 2, चौथी कुंजी पर 3, पांचवी कुंजी पर 4, छठी कुंजी पर 5 और सातवीं कुंजी पर 6 दर्शाया गया है। यानी पहली उंगली से 1 और 2 का अंक, दूसरी उंगली से 3, तीसरी उंगली से 4, चौथी उंगली से 5 और 6 का अंक प्रयोग किया जाएगा। यानी पहली उंगली से 2 कुंजियां, दूसरी उंगली से 1 कुंजी, तीसरी उंगली से 1 कुंजी, चौथी उंगली से 2 कुंजियां प्रयोग की जाएंगी। इस तरह से नीचे से चौथी रो में 6 कुंजियां बाएं हाथ से और 6 कुंजियां दाएं हाथ से प्रयोग की जाएंगी। और जहां तक शिफ्ट कीज की बात है, शिफ्ट की में केवल वही कुंजियां प्रयोग की जाएंगी जो आवश्यक हों, जिसमें छठी कुंजी पर ग, सातवीं कुंजी पर त्रय। ये तो कुंजियां बाईं तरफ की चौथी उंगली से, दाईं तरफ से शिफ्ट के साथ पहली कुंजी पर री, दूसरी कुंजी पर विसर्ग, तीसरी कुंजी पर ब्रैकेट क्लोज, चौथी कुंजी पर ब्रैकेट स्टार्ट, पांचवी कुंजी पर श्रेय और छठी कुंजी पर अक्षय। यानी इन 4 संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग गे और त्रय बाएं हाथ की चौथी कुंजी से, अक्षय और श्रेय का प्रयोग दाएं हाथ की चौथी कुंजी से किया जाएगा। बाकी जितने संयुक्त अक्षर हैं, जहां तक संभव हो सके उन संयुक्त अक्षरों का प्रयोग आप इस कीबोर्ड से करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि जितने भी संयुक्त अक्षर हैं उनके अंदर पहला अक्षर आधा होता है और दूसरा पूरा, और उनको इस कीबोर्ड से प्रयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के अनुसार जहां आप संयुक्त अक्षर प्रयोग करेंगे, वहां पहले अक्षर के साथ हलंत और जैसे ही उसके बाद दूसरा अक्षर प्रयोग करेंगे, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के अनुसार उन्हें एक साथ या अलग अलग शो किया जाएगा। इस तरह से हमारे कीबोर्ड में कुल 47 कुंजियां हैं, जिनमें से इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड में चौथी रो में बाईं तरफ पहली कुंजी और पहली पंक्ति में बाईं तरफ पहली कुंजी पर वर्णमाला का कोई अक्षर नहीं है। 47 कुंजियों में 22 कुंजियां बाएं हाथ से और 25 कुंजियां दाएं हाथ से प्रयोग की जानी हैं। बाईं तरफ से पहली उंगली से
कीबोर्ड के संचालन में आपका लेफ्ट हैंड ASDF पर रहेगा, राइट हैंड LKJ पर रहेगा। पहली उंगली से पहली पंक्ति में य की कुंजी, दूसरी पंक्ति में ट और च की कुंजी, तीसरी पंक्ति में ओ की मात्रा, डॉट, ड और ज, चौथी पंक्ति में री की मात्रा और डैश। इस तरह से राइट हैंड की पहली उंगली से 9 कुंजियां प्रयोग की जाएंगी। दूसरी उंगली से डॉट, ट, ड, 0 यानी दूसरी उंगली से कुल 4 कुंजियां प्रयोग की जाएंगी। तीसरी उंगली जो कै पर रहेगी, पहली पंक्ति में कोमा, दूसरी पंक्ति में कै, तीसरी पंक्ति में ग, चौथी पंक्ति में 9 प्रयोग किया जाएगा। राइट हैंड की चौथी कुंजी जो र पर रहेगी, पहली पंक्ति में स और ल, दूसरी पंक्ति में र और प, तीसरी पंक्ति में है और ब, चौथी पंक्ति में 8 और 7 प्रयोग किए जाएंगे। इस तरह से राइट हैंड यानी दाएं हाथ से कुल 25 कुंजियों का प्रयोग किया जाएगा। पहली उंगली से 9 कुंजियां, दूसरी उंगली से 4 कुंजियां, तीसरी उंगली से 4 कुंजियां और चौथी उंगली से कुल 8 कुंजियां प्रयोग की जाएंगी। इस तरह से सीधे हाथ से यानी दाएं हाथ से कुल 25 कुंजियां प्रयोग की जाएंगी। बाएं हाथ जो कि ASDF के ऊपर रहेगा, पहली उंगली से दूसरी पंक्ति में ओ की मात्रा, तीसरी पंक्ति में औ की मात्रा, चौथी पंक्ति में 1 और 2 यानी पहली उंगली से कुल 4 कुंजियां, दूसरी उंगली जो S के ऊपर रहेगी, पहली उंगली से अनुस्वार, दूसरी पंक्ति में 1 की मात्रा, तीसरी पंक्ति में I की मात्रा, चौथी पंक्ति में 3 प्रयोग किया जाएगा। तीसरी उंगली जो D पर रहेगी, पहली पंक्ति में मैं, दूसरी पंक्ति में हल चिन्ह, तीसरी पंक्ति में आ की मात्रा, चौथी पंक्ति में 4 प्रयोग किया जाएगा। चौथी उंगली जो F पर रहेगी, चौथी उंगली से पहली पंक्ति में न और वह, दूसरी पंक्ति में ई और ऊ की मात्रा, तीसरी पंक्ति में बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा, चौथी पंक्ति में 5 और 6 व्यंजन प्रयोग किए जाएंगे। यानी इस तरह से बाएं हाथ से चौथी उंगली से 8, तीसरी उंगली से 4, दूसरी उंगली से 4, पहली उंगली से 4 कुंजियां प्रयोग की जाएंगी। इस तरह से कुल 20 कुंजियां बाएं हाथ से प्रयोग की जाएंगी और 2 कुंजियां पहली पंक्ति में पहली कुंजी और चौथी पंक्ति पर बाईं तरफ से पहली कुंजी पर हिंदी भाषा की कोई वर्णमाला नहीं है, ये दोनों कुंजियां खाली रहेंगी। इस तरह से 25 कुंजियां राइट हैंड से, 20 कुंजियां लेफ्ट हैंड से और 2 कुंजियां आपके पास खाली हैं। अब इस कीबोर्ड के अंदर जहां तक अंकों की बात है, गति बढ़ाने के लिए जहां तक संभव हो आपको इन्हीं कीबोर्ड की 3 पंक्तियों का ही अधिक से अधिक प्रयोग करना है और संयुक्त अक्षरों के रूप में ज्ञ, त्रे, अक्षय और श्रय का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जहां तक अंकों की बात है, आपके कीबोर्ड में राइट तरफ न्यूमेरिकल कीपैड होता है, तो अंकों के लिए न्यूमेरिकल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा हिंदी कीबोर्ड में बहुत से व्याकरण चिन्ह, सिंबल्स हिंदी कीबोर्ड पर नहीं दर्शाए गए हैं, उनका प्रयोग अंग्रेजी कीबोर्ड से किया जाएगा। और अंग्रेजी कीबोर्ड में जाने के लिए सबसे पहला मेथड है, आपके कीबोर्ड के ऊपर जब आपके पर इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड एक्टिवेट होता है, EN या HI का एक संकेत होता है, सिंबल होता है,
यानी ईएन का जब होगा सिंबल, इसका मतलब आप अंग्रेजी कीबोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, और जब वो HI सेलेक्ट किया होगा आपने, तो इसका मतलब आप हिंदी कीबोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको अंग्रेजी कीबोर्ड के सिंबल लेने होंगे तो आप अंग्रेजी कीबोर्ड में जाएंगे मोड चेंज करके। दूसरा मेथड होगा कि शिफ्ट आल्ट से आप हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी कीबोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा मेथड इसमें है कि अंग्रेजी कीबोर्ड के जितने सिंबल आप हिंदी कीबोर्ड में भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप Alt-GR कुंजी प्रेस करेंगे तो Alt-GR कुंजी, स्पेस बार के राइट साइड में Alt-GR कुंजी है, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, इसको प्रेस करते हैं, तो अंग्रेजी कीबोर्ड के सारे सिंबल्स आप हिंदी कीबोर्ड में प्रयोग कर सकते हैं। और अंग्रेजी में जिन सिंबल्स के लिए, जिन व्याकरण चिन्हों के लिए आपको शिफ्ट दबानी पड़ती है, तो हिंदी कीबोर्ड में भी Alt शिफ्ट एक साथ प्रयोग करेंगे तो क्वेश्चन मार्क, कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा, डॉलर, हैश, @ इस तरह के एंड, परसेंटेज, इस तरह के सारे व्याकरण चिन्ह आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी हिंदी कीबोर्ड के अंदर जो सिंबल्स आपके पास नहीं है उनके लिए अंग्रेजी कीबोर्ड में जाना पड़ता है। अंग्रेजी कीबोर्ड में जाने के लिए आपको अंग्रेजी कीबोर्ड ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही Alt-GR कुंजी प्रेस करेंगे तो अंग्रेजी कीबोर्ड के सारे सिंबल्स आप प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके अभ्यास के ऊपर आते हैं। सबसे पहले याद करने के लिए एक एक कुंजी का आपने अभ्यास करना है। ये अभ्यास बिना स्पेस व स्पेस के साथ करना है। इसके बाद संपूर्ण कुंजी पटल का आपने अभ्यास करना है। विद्यालय, संयुक्त अक्षर, यद्यपि, विद्वान, द्वारा, विरुद्ध, रूप, रुपया। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, रै के साथ छोटे ऊ की मात्रा और बड़े की ऊ की मात्रा को बड़े ध्यान से आपने प्रयोग करना है। जहां छोटे ऊ की मात्रा प्रयोग करता है, जैसे रुपया में है, रूप में है बड़े ऊ की मात्रा, विरुद्ध है छोटे ऊ की मात्रा, दोनों स्थितियों में इसकी आकृति अलग अलग आती है। दादा दादी हाइफन प्रयोग करना है। पृथ्वी रे की मात्रा, सृजन रे की मात्रा, कृपा रे की मात्रा, डॉक्टर ओ की ध्वनि, सॉफ्टवेयर ओ की मात्रा, नॉलेज ओ की मात्रा, इकलौता, अखबार, खिलाफ, 56, नटखट, सुख, फासला, प्रसिद्ध, अवरुद्ध, अभुदय, युद्ध भूमि, भविष्य, दृष्टिकोण, श्रीमती, कक्षा, पत्राचार, ज्ञानी, क्षमा, अतः, ऋषि। इस तरह से संपूर्ण कुंजी पटल का अभ्यास करने के बाद अब आप कोई भी सामग्री कहीं भी अखबार से, कहीं भी किताब से लेकर अब उसको सीधे टाइप कर सकते हैं। साथियों नमस्कार। अब अगले अध्याय में व्याकरण चिन्हों का अध्ययन व अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।